हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग करने वाले चेकआउट और आज हम लोग को आए हुए मनाली में हो चुका है नियर अबाउट 1 वीक और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब यहाँ से। अब लग रहा है कि घर जाना चाहिए जल्दी। तो अभी हम लोग को करना है चेकआउट। तो हम लोग का लगेज यहाँ पर रेडी हो चुका है। जब तक चेकआउट होगा मतलब आज का दिन थोड़ा कुछ टाइम का बचा है तो हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा मार्केट करेंगे, घूमेंगे। घूमने जाने से पहले हमने किया यहाँ पे नाश्ता। तो ये रही पूड़ी, सब्जी, अचार, सैंडविच और साथ में चाय। यहाँ पर पूड़ी की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर हम लोग टैक्सी का वेट कर रहे ताकि वो आए और हम लोगों को मार्केट छोड़ दे, क्योंकि आज हम लोग को करना है शॉपिंग। मॉल रोड पर पहुंचने के बाद हमने यहाँ पर शॉपिंग के लिए सबसे पहले पर्स को चुना। मैं सोची कि सबसे पहले मैं पर्स ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पर्स की नीड भी है। तो यहाँ पर फाइनली हमने एक पर्स को फाइंड आउट किया और ये पसंद किए मेरे पति देव ने, खासकर मेरे लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही सेम पर्स थे, मतलब जो शॉप में एक जगह दिख रहा है तो कई जगह दिख रहा था। और यहाँ पर जो मॉल रोड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वैरायटी के शॉप दिख रहे थे। बहुत बड़े बड़े दुकान थे, कटरे के अंदर लाइन बाय लाइन बहुत सारे शॉप थे। जैसे ही मेरी नज़र बट्टू पर नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ले लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर 3 नज़र बट्टू लिए। उसके बाद मैं बाहर आकर खाई स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न खाने के बाद हमने खाया यहाँ पे वेजिटेबल बर्गर। बर्गर यहाँ का थोड़ा टेस्टी था। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी ट्राई कर लिया जाए। तो अब हम लोग मोमोज को ऑर्डर। जब तक मोमोज आता है तब तक हम दोनों अपना फेस देखते कि हम लोगों का फेस कितना ज़्यादा बर्फ़ की वजह से टैन हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर खाया मोमोज। मोमोज यहाँ का तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मोमोज फिनिश होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना सूप पी लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों का सूप भी आ चुका है। खाने के बाद हम लोग फिर से शॉपिंग पे निकल चुके हैं और यहाँ पर मैं छोटू सा पर्स देखती हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे टॉय थे, लेकिन बच्चे तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं है, लेकिन परी एक छोटी है बट वो इस सब से तो नहीं खेलने वाली थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना परी के लिए एक प्यारा सा पर्स ही ले लिया जाए। और यहाँ पर थोड़ा बॉल की डिजाइनिंग अलग अलग थी। तो फाइनली हमने यहाँ पर एक पिंक कलर का पर्स ले लिया जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था। इसको लेने के बाद मैं सोची कि यार और किसी के लिए क्या लूँ, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि किसके लिए क्या ही कुछ लेना चाहिए। थोड़ी शॉपिंग बाद हमने सोचा कि क्यों ना आज वन विहार में घूम लिया जाए, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे तो हम लोग वन विहार में नहीं गए थे क्योंकि हम लोगों को लेट हो चुका था। जैसे ही वन विहार का टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाते तभी यहाँ पर दिखता है एक बड़ा सा पॉन्ड। पॉन्ड में थे बत्तख, मतलब उसमें बैठना था और उसको पैंडल को मारना था। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो रहा था। इसको देखने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे भी इस पर घूमना है। तो फाइनली हमने फिर से टिकट कराया क्योंकि इसकी टिकट तो अलग से थी। टिकट कराने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा था। फाइनली जब हमारा नंबर आ चुका था तब हम लोगों तो इस पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। पैंडल मारना उतना ईजी नहीं है जितना मैं समझ रही थी, क्योंकि ये थोड़ा टाइट था और इसको कंटिन्यू चलाना था, क्योंकि जैसे अगर इसको आप रोक देते तो यहाँ पर नाव बीच में ही रुक जाता। तो मेरे तो एक पैर दर्द होने लगे तो मैं एक ही पैर से कर रही थी, क्योंकि अगर दोनों लोग नहीं करेंगे तो ये आगे ही नहीं बढ़ेगा। एक लोग के बस की बात ही नहीं थी। इस पॉन्ड का सबसे अच्छा नाव ये येलो वाला था, क्योंकि आगे ड्रैगन बना हुआ था और इस पे बैठने के लिए हम लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा। तो मैं बोली कि ठीक है हम लोग वेट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बैठेंगे। तो इसी पर इस पे एंजॉय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तभी तो इसका नाम है वन विहार। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे वे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, नीचे तक तो धूप आ ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पर हमने किया कुछ फोटो वगैरह। बाहर आने के बाद मतलब अंदर ही थे हम लोग। तो यहाँ पर दूसरे जगह हम लोगों को दिखा हिमालयन ड्रेस। बच्चों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम्स थे। इसके अंदर तो साइकिल भी दिया जा रहा था रेंट पर चलाने के लिए, मतलब हर एक तरफ से अच्छा खासा इसमें इनकम हो जा रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राई किया गोलगप्पे। गोलगप्पे ट्राई करने के बाद जैसे आगे बढ़े तभी पता चला कि यार यहाँ का पुलिस थाना तो हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हम लोग चल रहे अभी दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में थुपका खाने। पिछली बार हमने पनीर थुपका खाया था जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने सोचा कि यार लास्ट डे है तो आज क्यों ना हम लोग एक थुपका ट्राई किया जाए। तो यहाँ पर एक थुपका हमारा आ चुका है, लेकिन ये उतना
अच्छा नहीं लग रहा था, पनीर वाला ही ज्यादा बेटर लग रहा था। थुपका खाने के बाद हम लोग निकल चुके बस की ओर, क्योंकि हमारा जो बस है वो शाम का है और ये सुबह तक हम लोग को दिल्ली छोड़ देगा। बस यहाँ से हमारी लगभग 7:30 बजे निकल चुकी थी और हमें लेना था रास्ते में रुककर लगेज, क्योंकि लगेज हमारा अभी तक होटल में ही था। तो अभी कार वाला नहीं आ पाया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, अगर उसका वेट करते तो हमारा यहाँ पर बस छूट जाता। रास्ता इतना ज्यादा शांत था कि हमें व्यास नदी की आवाज बहुत ही इजीली सुनाई दे रहा था। उसके बाद हम लोग आ चुके अपने होटल के पास और यहाँ पर हमारे लगेज को बस में रखा जा रहा है। दिन भर इधर उधर टहलने के बाद हम लोग जैसे बस में बैठे वैसे ही थक चुके थे, तो हम लोग सो गए। जब सुबह नींद खुला तो पता चला कि हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। आधे घंटे में हम लोग को दिल्ली में आकर उतरना है। दिल्ली का एरिया भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये किस लोकेशन पे मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारी बस चल रही है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं बस से नीचे उतरने की, क्योंकि हम लोग बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक चुके हैं। यहाँ पर सुबह 6 बजे ही बस से हमें दिल्ली ड्रॉप कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़ते हैं और जाते हैं दिल्ली स्टेशन पर। तो यहाँ पर हम दोनों का शक्ल तो देखने लायक था, क्योंकि सोने के बाद तो अजीब ही फेस लग रहा है दोनों का। दोनों बस में सोते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। स्टेशन पर आने के बाद मैं थोड़ा मुंह धुली, उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर मेरा फेस थोड़ा देखने लायक हो रहा था, लेकिन जल्दी हमें हमारा ट्रेन भी मिल जाए ताकि हम लोग बनारस जल्दी पहुंच जाए। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सुबह 6 बजे जब हम लोग स्टेशन में पहुंचे थे तो हमने सोचा कि कहाँ रुका जाए, तो हमने यहाँ पर वेटिंग वाले रूम में रुक गए थे और यहाँ पर हमारा ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट हो चुका था। जैसे ट्रेन आया, अनाउंसमेंट हुआ, वैसे हम लोग बाहर जाते हैं और ट्रेन में बैठते हैं और यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अक्सर मुझे ट्रेन में विंडो सीट पे बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा ये सेकंड टाइम है जब मैं ट्रेन से सफ़र कर रही हूँ। रास्ते में हमने ऑर्डर कर लिया था कढ़ाई पनीर और पराठा, इसके अलावा पिकल वगैरह भी इन्होंने सब साथ में दिया था। तो ये काफ़ी अच्छा है ना कि आपका अगला जो स्टेशन है आप कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए, वहाँ पर स्विगी वाले आपको पहुँचा देंगे। फाइनली हम लोग बनारस आ चुके हैं। अब बस जल्दी से घर पहुंचकर देखना है मम्मी का और मेरी बहन लक्ष्मी का और जैफी रॉक्सी का रिएक्शन, कि उनको मुझे देखकर कैसा फील होता है। और जब मैं घर पहुंची तब अरे 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 आजा आजा अरे आजा 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 बैग अरे काय भैया खोल दिलू आजा 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 ओए इधर आओ अले 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 ले जी लो। क्या क्या ऐसे हल्के कुत्ता मामा छोटा सा सड़क वाला अले ये थी बहुत दिन हो गए तो क्या देखे जिस रहा था। तो ये हम ना माँ पूजा दीदी हम तो ये हम माँ दीदी ना तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी जाना मैं शादी में।